7:15 बजे से जुड़े हुए हैं और इस मीटिंग में। और विषय ये है कि निषाद समाज की एकता और विकास के उपाय। अब एकता और विकास के उपाय पर हमें चर्चा करनी थी और यही हमको चर्चा करने की आवश्यकता थी। अब हम इधर उधर भटके भी और फिर उसके बाद हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि हमारे समझ से जितने भी हमारे यहाँ मनी से जुड़े हुए हैं, सर ने पहले ही बता दिया कि किस किस क्षेत्र से हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिस क्षेत्र से ना हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन सब क्षेत्र होने के बावजूद हम हम अपने समाज में लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे समाज के लोगों का एक विशेष हथकंडा है कि वो देहाती कहावत है हम लोगों के यहाँ कि बतिया सबकर मानव लेकिन खुटवा हमार वहीं गड़ी। मतलब कि हम सबकी सुनेंगे, सबकी बात मानेंगे और खूंटा हमारा वहीं गड़ेगा। हम अपनी जो है कि चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हमको व्यवस्था देनी होगी, कहने से नहीं होगा, व्यवस्था देनी होगी। मैंने कह दिया कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। क्या करिए? करते करते कहते कहते तो आज ये जमाना आ गया। व्यवस्था तो दीजिए। व्यवस्था दिया भी जा रहा है, लेकिन व्यवस्था लेने वाला कहाँ है? व्यवस्था लेने वाले है ये नहीं है। सभी लोग केवल जो है कि निर्देश देने वाले हैं। आज तो हमें ये जो है कि महसूस हुआ कि नाविक जी ने कहा, बताया भी कि एक जब पर्सनल लॉ बनाई गई, ठीक है, आप देखिए मत देखिए। आज तो हमको ये महसूस हुआ कि वो भी हमको उस पर आगे अब नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि अपने अपने चीज को लोग केवल पकड़ कर बैठे हुए हैं। अगर निषाद शब्द की व्यापकता को ही केवल देख लें, केवल निषाद शब्द की व्यापकता को देख लें, तो ऑटोमेटिक उनको मालूम हो जाएगा, किसी को भी मालूम हो जाएगा कि वास्तव में हमें क्या निषाद शब्द से घृणा रखनी चाहिए या निषाद शब्द में समाहित होनी चाहिए या नहीं समाहित होनी चाहिए। हमने कई बार कहा कि अगर निषाद शब्द में अगर ऐसी बात हो कि कोई अपशब्द हो तो उसको आप कहिए तो सही। अगर इससे बेटर कोई भी अपने समुदाय के 1245 उपजातियों का जो है कि अभी भारत में नाम आया है, 1245 या ऐसे कुछ उपजातियां हैं हमारे जो है कि आदिवासी समुदाय के। अब कुछ लोग केवल एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, हम मछुआ हैं, हम नाव चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रकृति पर आश्रित समुदाय हैं। प्रकृति पर आश्रित समुदाय मतलब प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, बेत बांस का काम होता है, पानी का काम होता है, मछली का काम होता है, सिंघाड़ा का काम होता है, सारी चीजें हैं। तो क्यों हम एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं? तो ऐसा ना करें मेरे साथियों। हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि जब एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, मत आप एक्सेप्ट कीजिए। उसमें यह भी आपको व्यवस्था दिया गया है, आप विपक्ष में आकर बैठिए। आपकी संस्था या किसी भी की भी संस्था हो, जो संस्था बनाए वो बताए कि हाँ उन्होंने विपक्ष की व्यवस्था दिया हो तो मैं उनके विपक्ष में बैठता हूँ, निषाद समाज को ही लेकर के। लेकिन नहीं, आप विपक्षी व्यवस्था भी नहीं दे सकते। व्यवस्था तो आप दे नहीं सकते, केवल कह सकते हैं। और चंद लोगों को लेकर के, अगर मैं हमेशा ताव से यही कहता हूं कि जितने भी संगठन के लोग हैं, ये संगठन के लोग अपने अपने पदाधिकारियों को छोड़ दें तो निश्चित है उन्हीं पदाधिकारियों से लेकर के समाज को एक दिन में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन नहीं, अपने पदाधिकारियों को वो गोल गोल घुमाएंगे और जो उनके साथ आएगा नया तो उसको किसी और के साथ पीछे ले जाकर के भिड़ा देंगे। अपनी रणनीति में रहिए ना, अपनी रणनीति पे रहिए, अपने समाज के रणनीति पे रहिए। हम कहने के लिए तो बहुत चीज़ें, बहुत समय आप लोग दिए, इसके लिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमेशा यही आशा करेंगे कि एक व्यवस्था पे व्यवस्था दीजिए, व्यवस्था के लिए कहिए मत, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहीं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव।